सुनना है। पर कहीं हमारा दिल कहता है कथा उसने कराई है तो वो बैठकर सुन भी रहा है, निश्चित है, निश्चित है। और केवल कथा करवाकर अपना ही नहीं, ना जाने कितनों को बल देकर जा रहा है, कितनों को बल प्रदान कर रहा है कि शंकर भगवान की भक्ति में। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो हमको भी मिला देना। मैं तुमको ऐसी पुड़िया दे दूंगा, ऐसा सामान दे दूंगा, ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम मरोगे ही नहीं। तो यहाँ तो पूरी पुराण बड़ी पड़ी हुई है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, ना रात में मरू, न नर से मरू, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए एक अधिक कर उसको अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर मार दिया था। तुम कितनी भी चतुरता से वर मांग लो, तुम कितने भी चतुर बन जाओ, पर मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखिएगा कि मृत्यु सत्य है। हमारे कर्म का भोग हम पर भगवान के भजन के बल पर, भगवत स्मरण के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सामने से अगर दुख आता भी है ना तो थोड़ा सा ठहर जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भोग हम नहीं भोगेंगे, तकलीफ आई। एक पत्र आया है, देखिए आप। डाली भटनागर कहीं बैठी हो, ये आपका पत्र हमारे हाथ में है। डाली भटनागर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर दोनों तीनों या चारों पांचों पंडाल में कहीं बैठी हो तो भी दोनों हाथ ऐसे हिला देना तो दिख जाओगे। और कैमरे वालों से दिख गई क्या? ठीक है, उस पंडाल में है। कैमरे वालों से निवेदन है कि उस पंडाल में भी आप कैमरे से उस बेटी का अवश्य दर्शन कराएं। डॉली भटनागर। मैं रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। गुरुदेव, मेरे पति को 3री स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में, उनका फोटो भी लगा रही हूँ। जिनने जो LED पर देख रहे हैं, आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हो, वो भी देख सकते हैं। 3री स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में। 30 कीमो हुए, 30 रेडिएशन हुए बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। कुछ साल 3 से 4 साल का समय शेष रह गया, ये डॉक्टरों ने कह दिया। डॉक्टरों ने कहा इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं है और आप इनको ले जा सकते हो। आगर मालवा में मेरी बुआ जी रहती हैं, जो दिन आपकी कथा सुनती हैं, आपकी कथा पर विश्वास उनको बहुत है।
फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उनके कहने पर रोज शंकर भगवान को जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, एक बेलपत्र और जल लाकर अपने पति प्राणेश्वर को देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 3-4 साल के मेहमान हैं, बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं, उनका फोटो भी लगा रही हूं और पत्र भी लिख रही हूं। शिव कृपा। बैठिए बेटा, बैठिए, डाली वटना कर बैठ जाइए। शिव कृपा। इस पत्र में आपने लिखा है कि लोग हंसते हैं, कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से या जल चढ़ाने से कोई लाभ हो सकता है। मैं उनको कह सकती हूं कि 3rd स्टेज का कैंसर में भी जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब बेलपत्र और जल ही काम आया। शिव भक्ति का बल ही इतना प्रबल होता, उस बल के आगे सब फीका। पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव आपके बहुत अच्छे पहनावे से प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर आपके द्वारा दिए गए 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर अगर प्रसन्न होते हैं तो केवल आपका जो सरल, भोले का भोला जो भक्त होता है, सरल जो स्वभाव होता है, उस सरल स्वभाव के बल पर मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। आपका स्वभाव सरल है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जैसे भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया लगाया जाता है कि घी का दिया लगाओ पर शुद्ध घी का लगाओ। शुद्ध घी से मतलब है कि आपका स्वभाव भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका स्वभाव अगर निर्मल है, शुद्ध है, तो परमात्मा मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आपका स्वभाव जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। आपके भोलेपन से मेरा भोला मिल जाता। उसको पाने के लिए बहुत प्रपंच या ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं होती है। महाराज मृत्यु निश्चित है, आएगी। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी, कहीं जाकर छुप जाओगे तो भी आएगी। पर 84 लाख योनियां कब तक काटेंगे हम कब तक इस योनि के चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस योनि के चक्कर में हम कब तक पढ़ते रहे। हम इन योनियों के चक्कर में कब तक पढ़ेंगे। कभी तो एक मंजिल तक हमको पहुंचना है, एक द्वार तक हमको पहुंचना है, एक चौखट तक हमको पहुंचना है। फ्रिज की दुकान से फ्रिज लेकर आओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी देता है कि 1 साल की गारंटी है। बोलो री गुजराती जी जी, बोलो री बड़ोदरा वाली हो, सही है कि गलत है? और एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी पत्र लिखे वो हिंदी में लिखे। हम बड़े परेशान हैं आपके पत्रों के चक्कर में। तो पत्र को देख थोड़ा समझने में हमको टाइम लग जाता है। अब उसमें एक जगह लिखा था मेरे पति 6, तो मैंने कहा 6 कैसे होगा। अब बड़ी ऐसा थोड़ा निवेदन है, पत्र थोड़ा समझ कर लिखो, तो हमको तो संकट पड़े। अब तो हम तो हिंदी और बिंदी वाले हैं।
हम भारत की पहचान में हम एक बात जानते हैं कि कहीं पर भी जाओ, दो चीजों से मेरे भारत की लोगों की पहचान है, एक मस्तक पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, बस उससे हम पहचान करते हैं। पर आपकी वाणी बड़ी शुद्ध है, आपकी जो गुजराती भाषा है बड़ी सुंदर है। जैसे सारी दुनिया में कड़ी खाओ, जो कड़ी बनती है ना, सारी दुनिया में जो कड़ी बनती है उस कड़ी को खाओगे तो उसमें मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा, पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बढ़िया, मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि ये सुन है या ऐसा है वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चलो। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है, भगवान शुद्ध भक्ति जानते हैं। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है। एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की, इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी, जम के बोलो गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव के शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं दी। ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे, और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है। खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। कलम से बहेड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया, बहेड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव। तो कई हमने ज्योतिषाचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों, इसने प्राण क्यों छोड़े, इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे,
फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है, पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, अब बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल में ही, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं, ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकालदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जीजियों, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है, 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको,
उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा।